अब दोस्तों रिसेंटली ना हमारे पास महाराष्ट्र के अकोला से एक किचन डिजाइन होने के लिए आई थी, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको साइट की एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगी कि साइट जो है वो किस तरीके की थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से आपके एंट्रेंस हुई, ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर है और ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने स्लैब डलवा रखा था, ये ब्रेकफास्ट काउंटर हो गया। और सीलिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी प्लेन ही सीलिंग जो है इन्होंने करवा रखी थी। देखिए बिल्कुल प्लेन सीलिंग करवा रखी थी। इनका भी था कि मतलब बीच में होगा तो प्रोफाइल को कट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये बैल्कनी में जाने के लिए डोर हो गया और ये स्टोन में जो है बेसिकली आप किचन बनवा रखी थी। ठीक है, तो अभी इससे कि आपको स्पेस का तो ऑलमोस्ट आइडिया इसमें लग गया होगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, जो इन्होंने ना बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट थी उसका पूरा पर्चा बना के साइजेस भी लिख करके दिए थे, तो उसकी तरफ फिर किचन की वर्किंग डिटेल उसके 3D की तरफ भी चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप किचन डिजाइनिंग को सीखने में इंटरेस्टेड है ना, तो किचन डिजाइनिंग के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड एक कंप्लीट कोर्स मैंने क्रिएट कर रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरीके से इन्होंने लेआउट भेजा। तो देखिए यहाँ से आपकी ये एंट्रेंस में जो सारी डायमेंशन यहाँ पर दे रखी थी, ये आपकी किचन हो गई। तो यहाँ पर जो है इनको प्रॉपर क्रॉकरी चाहिए थी, एंड देन फिर ये 3320 यानी कि 10 फीट 10 इंच की स्पेस हो गई। देन फिर आपका देखेंगे तो यहाँ पे डोर, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था बाहर जाने के लिए बैल्कनी में। एंड फिर यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट काउंटर, यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन दे रखा है, में सारी डायमेंशन दे रखी है। फिर 13-30 तो ओवरऑल देख रहे हैं कि सारी डायमेंशन जो है यहाँ पर मेंशन हो रखी है। फिर जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, लेआउट जब हमने क्रिएट करा तो ये भी में क्रिएट करा हुआ है। तो ये आपका एंट्रेंस हो गई किचन की, ये आपका एक डोर हो गया बैल्कनी में जाने के लिए। फिर इसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका ये टॉल यूनिट आ गया क्रॉकरी के लिए, बीच में रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस आ गया। फिर अगेन आपका साथ में टॉल यूनिट आ गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंगल बाउल सिंक यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर हो गया। फिर ये कॉर्नर यूनिट आ गया यहाँ पर, और ये टॉप पे आपका देख रहे हैं तो आपका टॉप पे आपकी वॉल कैबिनेट चल रही है। फिर आपका शटर यूनिट आ गया, ये ग्रेन ट्रॉली के लिए स्पेस आ गया। बेसिकली ये जो ग्रेन ट्रॉली शटर यूनिट की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आपका जो बॉटम कैबिनेट है अभी उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका कॉर्नर यूनिट आ गया, ये आपका थाली बास्केट आ गया। फिर आपका हॉब या फिर ड्रॉर्स आ गए। फिर ये बीपीओ आ गया। फिर देन फिर आपका ये आपके एल ड्रॉर्स आ गए। देन फिर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए क्लियरली मेंशन भी है यहाँ पर सारी चीजों का। तो अभी हम वॉल्स के बारे में जो पूरा आराम से डिस्कस करने वाले हैं कि फॉल सीलिंग की लाइट की पोजीशन किस तरीके से आएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोफाइल दे रखी है, ये आपका नॉर्मल एल हो गया और आपका उल्टा एल हो गया। तो अभी इसके में आएंगे तो बेसिकली अभी इसके अकॉर्डिंग जो है सारी डायमेंशंस हमने देख लिया। इसका टेस्ट था कि वुडन और व्हाइट में ही जो है हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो 3D बनाया था उसकी तरफ हम चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका नॉर्मल 2 एल शेप में आपकी फॉल सीलिंग पे आपकी प्रोफाइल आ गई। देन फिर आपका ब्रेकफास्ट काउंटर आ गया। यहाँ पे वुडन कलर का लैमिनेट यहाँ पर यूज कर रखा है। टॉप पर आप देखेंगे तो यहाँ पे चिमनी जो है, चिमनी को भी पूरा कवर कर दिया। एंड यहाँ पे टॉप पे पूरा सीलिंग तक जो है आपका पूरा कैबिनेट यहाँ पर आ रखा है। देन फिर इससे क्या कि आपका जो टॉप पे जो लॉफ्ट होने देने से आपका जो स्टोरेज इनको एक्स्ट्रा मिल गया, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट में भी था। देन फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे पूरा एल शेप पूरा कवर कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर ना एक छोटा सा इशू आया था। बेसिकली इन्होंने जैसे बीच में हमसे डिजाइनिंग करवाया था। अब देखिए जैसे आपका सिंक है, अब सिंक के ऊपर अगर मैं जीटीपीटी रखना तो किस तरीके से रखेंगे, क्योंकि टेक्निकली तो ये ना जहाँ पे आपका सिंक है तो उसी के ऊपर जीटीपीटी आता है। जीटीपीटी आएगा अगर तो जीटीपीटी का जो पानी है, जो ट्रे है, मतलब जीटीपीटी का पूरा मतलब ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे। तो अगर आपको नहीं पता कि होती क्या है तो इसके ऊपर ही मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। और जीटीपीटी अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल जीटीपीटी क्या है कि आपका टेक्निकल देखा जाए तो जहाँ पर आपका सिंक होता है उसी के ऊपर आता है कि अगर पानी टपके तो वो उसके ऊपर टपके, अलग से देंगे तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अभी स्पेस नहीं था, तो ये एक पॉइंट था। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपका हिडन आरओ आ चुका है। एंड अब देखिए ये जो सारी चीज आपको किचन देखे, दूसरा अगर मैं व्यू की तरफ चलूँ किचन के, तो इस व्यू में देखेंगे आपको पेंट्री यहाँ पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके ड्रॉर तो यहीं से खुलेंगे अंदर की तरफ, लेकिन फ्रंट पे यहाँ पर जो है फ्लूटेड ग्लास देकर के यहाँ पे आपकी पेंट्री यहाँ पर दे दी है। फिर इसी में जैसे आप देख रहे हैं ए वॉल, बी वॉल, सी वॉल, डी वॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके वॉल के बारे में। सीलिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से सीलिंग जो यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, यानी कि इस वाली वॉल की तरफ। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका डोर तो आ ही गया। एंड फिर जो आपकी बॉटम कैबिनेट है, सिंपली देखेंगे 100 mm की आपकी हाई स्कर्टिंग आ गई। फिर ये आपका बेस यूनिट आ गया जहाँ पे की वुडन लैमिनेट परचेज करके लगाया जाएगा। फिर आपका काउंटर टॉप एज पर सिलेक्शन आ गया यहाँ पर। फिर ये आपकी डीडो टाइल्स आ गई। फिर यहाँ पे आपका स्ट्रिप लाइट आ गया। देन फिर आप देख रहे हैं फ्लोटेड शेल्फ विद स्ट्रिप लाइट यहाँ पर दे रखे हैं। इसका भी बीच में साइज है कि कितना चौड़ा आएगा। और आप देख रहे हैं हाइट भी यहाँ पे क्लियरली सारी चीजों की मेंशन हो रखी है। जैसे आप देख रहे हैं 20 mm यानी कि 1.25 इंच के आसपास आपकी स्लैब की थिकनेस आ गई इस तरीके से। फिर आप देख रहे हैं आपके वॉल यूनिट इन सिलेक्टेड व्हाइट लैमिनेट, ये जो आप देख रहे हैं। फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो कंप्लीट डिटेलिंग दे रखा है। फिर यहाँ पे आपका सीलिंग आ गया, 60 mm का टॉप पे फिलर आ गया। तो ये सारी चीजें, और बेसिकली हमारी जो किचन डिजाइनिंग की जो फाइल है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। एंड फिर इसमें आते हैं सेक्शन बीबी की तरफ। तो जो बीबी सेक्शन है वो आपका ये वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे आप देख रहे हैं बीच में आपका रेफ्रिजरेटर आ गया यहाँ पे। फिर उसके ऊपर आपका नॉर्मल एक ओपन स्पेस आ गया और ये आपस में लॉफ्ट को कनेक्ट कर दिया। फिर ये आपका टॉल पेंट्री, ये भी आपका टॉल पेंट्री आ गया। सारी डिटेलिंग यहाँ पे एक एक आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। फिर हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। तो सी में जो इतना कुछ नहीं है, तो डी की तरफ चलते हैं। तो इस वाली सेक्शन को अगर हम देखें तो ये हो गया आपका
डी सेक्शन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 100 mm की हाई स्कर्टिंग आ गया क्योंकि 4 इंची हो गया। फिर आपका सेम आपका बेस कैबिनेट के बारे में बात करी हुई है, ये आपका काउंटर टॉप आ गया। स्ट्रिप लाइट और डीडो टाइल भी सेम रह गया। फिर यहाँ पे क्या कि लिफ्ट अप कैबिनेट विद ग्लास शटर्स लगे हुए जो आप देख रहे हैं। एंड आप देखें तो यहाँ पर क्या ना, देखिए लाइंस बनी हुई है तो क्लियरली यहाँ पे हाइट भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। एंड फिर अगर हम बात करें ये आपकी वॉल यूनिट इन सिलेक्टेड व्हाइट, तो इसके ऊपर क्या कि चिमनी जैसे कि पूरा कवर कर रखे, यहाँ पे आपका व्हाइट कलर पूरा कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे लॉफ्ट आ गया तो लॉफ्ट में भी आपकी व्हाइट लैमिनेट आ जाएगा। तो सिंपल है कि आपका देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सिंपल अगर शुद्ध शब्दों में अगर मैं इंचेस में अगर मैं बात करूं तो ये वाला पोर्शन ये जो आप देख रहे हैं ये जो आपका डिडो ये आपका लगभग 4 इंचेस के आसपास होता है। अगर हम काउंटर टॉप के बारे में बात करें, इसमें आपका टॉप पे जो स्टोन होता है उसको अगर आप इंक्लूड करके देखेंगे तो आपका 34 इंचेस के आसपास रहता है। फिर बीच का जो गैप है आपका 21 इंचेस से लेकर 24 इंचेस तक आप ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप 22 से लेकर 24 इंचेस तक के ही बीच में लीजिए, इससे कम मत लीजिएगा। फिर आपका जो टॉप कैबिनेट है इसका भी स्टैंडर्ड है वो 24 इंचेस है। बाकी फिर जो बचा स्पेस होता है वो लॉफ्ट में निकल जाता है। अब इन केस में आपके अगर फ्लैट है वहां पर मान लिया 8.5 फीट या फिर 1 फीट के आसपास की आपकी हाइट मिल रही है, तो समटाइम्स क्या फिर से 2 पार्ट में ना ब्रेक करके पूरा का पूरा जो है एक पार्ट में भी जो है वो बन जाता है। हाँ, अगर ऊपर आपका मान लिया 1.5 फीट या फिर 1 फीट से ज्यादा का स्पेस बच रहा है तो फिर आप जो है अलग से उसको लॉफ्ट के रूप में ले सकते हैं। अदरवाइज इस पूरे के पूरे को आप एक ही शटर में खुल जाएंगे, तो उस तरीके से भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई और इस चैनल में हम इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट से रिलेटेड इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है रेगुलर लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।